इमाम अहमद बिन हम्बल और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं, जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इसमें कोई शक नहीं कि वो हदीस सही है कि एक शख्स अपनी तरफ से भी और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी या एक बकरा ज़बह किया करता था और ख़ुद भी खाता था और सबको खिलाता था। तो इमाम मालिक ने इसी मुगालते, लेकिन अब इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस से वो तावील सही समझें या जो भी समझें, वो तावील ले रहे हैं। तो क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये हदीस तावील की पेश की है कि एक बंदे की तरफ से एक कुर्बानी होगी, क्योंकि इसलिए कुर्बानी का जो तसव्वुर है वो भी इबादत है। जैसे नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है। तो हज एक की तरफ से बदल हो सकता है, दो की तरफ से तो नहीं हो सकता। ऐसे ही ज़कात जो है एक की तरफ से अदा होगी, दो की तरफ से तो अदा नहीं होगी। ऐसे ही जो है नमाज भी एक बंदा अदा करता है, दो की तरफ से तो अदा नहीं होगी। बहरहाल मुख्तसर, तो ऐसी कुर्बानी भी एक इबादत है, तो एक की तरफ से अदा होगी। और इसी पर इसीलिए भी इत्तेफाक करना होगा कि जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स कुर्बानी की इस्तात रखता है और फिर उसके बाद वो कुर्बानी नहीं करता, तो वो हमारी मस्जिदों की तरफ ना आए। और फिर जो तावील और दलील इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल से ये दी जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेंढा अपनी तरफ से कुर्बान करते थे और एक मेंढा जो था वो उम्मत की तरफ से कुर्बान करते थे और कहते थे हाजा अन मन लम यज़िह मिन उम्मती, हाजा अम मन लम यज़िह मिन उम्मती, के ये भी हदीस जो है सही हदीस है और इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अपनी तरफ से मेंढा ज़बह करते थे और एक मेंढा पूरी उम्मत की तरफ से ज़बह करते थे। अब इसमें फ़र्क ये है, फुक़हा किस लिए हैं? फुक़हा इसलिए हैं, उन्होंने फिर इसमें बड़ी बेहतरीन दलील दी कि देखें असल बात क्या है कि एक सवाब है, एक इबादत है। अब आप नमाज पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं, तो पढ़ते आप अपने लिए हैं, लेकिन आप सब अपने तमाम मवाता को शरीक करते हैं और सवाब में कहते हैं कि अल्लाह इस सवाब में उनको भी शरीक कर दे, तो कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो हैं, अगर कोई कुर्बानी का जानवर ज़बह कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी कुर्बानी कर रहे हैं और आप पर कुर्बानी वाजिब थी, आपने कुर्बानी की और आपके घर में कोई भी इस्तात नहीं रखता था और उसके बाद आपने दुआ की कि अल्लाह मैंने कुर्बानी तो कर ली अपनी तरफ से, अब इस सवाब में मेरे सारे घर वालों को भी शरीक कर दे। तो दरअसल वो जो शख्स तिरमिज़ी शरीफ की जो हदीस है, जो वो कुर्बानी करता था, वो असल में सवाब में सबको शरीक करता था, इबादत में शरीक नहीं करता था। ये फर्क याद रखें, इबादत और सवाब। इबादत सिर्फ एक की तरफ से हो सकती है, सवाब में आप सबको शरीक कर सकते हैं। इमाम मालिक ने या इमाम अहमद बिन हम्बल ने सवाब के अंदर उसको शरीक किया है, लेकिन अगर कि उन्होंने फतवा तो दे दिया कि एक शख्स अगर कुर्बानी करता है तो क्या जाए कि उसके घर में बीवी साहिब निसाब है, बेटे उसके साहिब निसाब हैं, वो अपने करीबी रिश्तेदारों को की तरफ से वो एक घर में रह रहे हैं, अगर उसके ताए चाचे इकट्ठे हैं तो एक शख्स कुर्बान कर ले वो सबकी तरफ से हो जाती है। ये उनका फतवा बेशक है, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन उनको फतवा देने में इज्तिहादी गलती लग सकती है, कोई बात नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसके मुकाबले में सही बात की कि आप सब की हदीस मुबारक है कि जो शख्स आम एक इतलाक का लफ्ज है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल-बकरा तो अन सबअतिन, कि अल-बकरा गाय जो है उसमें 7 शरीक हैं, 8 नहीं हो सकते। अगर कोई 8 हो जाए तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो मालूम हुआ जब गाय के कुर्बानी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 का कह रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 का भी तो कह सकते थे, सबका भी कह सकते थे, नहीं कहा, बल्कि आपने कहा। इस पर सबका इत्तेफाक है, अहले हदीस भी इस हदीस को मानते हैं कि हुजूर की हदीस 7 में है और 10, 12, 15 और ज्यादा की तादाद उसमें शामिल नहीं हो सकती, वरना किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी बड़े जानवर में। और ऐसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक मेंढे के बारे में भी कह देते हैं ना कि एक बकरी को ज़बह करने के लिए वो सबके लिए काफी है। आपने नहीं कहा, कोई हदीस आप साबित करके दे। इसलिए इसमें 3 चीजें हो गई कुर्बानी के अंदर। एक बात ये हो गई कि ये इबादत है, इबादत सिर्फ एक की तरफ से अदा होगी। नंबर 2, अगर इबादत के साथ अगर सवाब शरीक करना चाहते हैं तो बेशक सवाब में आप सारी उम्मत को भी शरीक कर सकते हैं। नंबर 3 कि अब इसके अंदर जो क्या है, इस्तात शर्त है। यहाँ पर साहिब निसाब होना शर्त नहीं है, ये भी याद रखें। बाज़ लोग कहते हैं कि साहिब निसाब होगा तो कुर्बानी होगी, ये फतवा है, इसमें कोई शक नहीं कि साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन जो साहिब इस्तात है उसी भी सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना चाहिए। चाहे जाए कि उसके पास 7.5 तोले सोना नहीं, 52.5 तोले चांदी नहीं, लेकिन एक बकरे को खरीदने की अपनी तनख्वाह के अलावा उसके पास इतने पैसे हैं कि जिससे वो अपना बकरा आसानी से खरीद सकता है और अपने घर का गुजारा भी कर सकता है और उसका घर का खर्च भी कम नहीं होता। तो ऐसे शख्स को इस्ताअतन उस पर कुर्बानी वाजिब होगी।
اس لیے فرمایا کہ جس شخص کی استطاعت من لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے، اگر اس کی استطاعت ہے تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اس لیے قربانی کے لیے نصاب کا ہونا شرط نہیں ہے، اگر تو فتوتاً ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا جانور لے سکتا ہے اور گھر بچوں کا پیٹ بھی پال سکتا ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ قربانی اگرچہ حضور کی زبان سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ سنت حضرت ابراہیم کی ہے اور امت پر یہ قربانی واجب ہے۔